नमस्कार, मैं हूँ आसिमा भट्ट। मैंने मेरी नानी को नहीं देखा। मैंने अपनी नानी यानी ग्रैंड मदर को नहीं देखा। मेरे जन्म से पहले ही उनका देहांत हो गया था। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मेरे मन में ये जानने की इच्छा थी कि मेरी माँ की माँ यानी मेरी नानी देखने में कैसी थी। तो एक दिन की बात है कि मैं बड़ी हो चुकी थी और माँ के गोद में लेटी थी। तो ऐसे मैंने पूछा कि माँ, नानी कैसी थी देखने में, तुम्हारे जैसी थी? तो उन्होंने कहा नहीं, वो मुझसे ज़्यादा सुंदर थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि माँ, आखिर उनको हुआ क्या था? तो माँ ने बताया कि वही औरतों वाली बीमारी। मैंने कहा क्या? अरे वही खून जारी। तो मैं इतनी बड़ी हो चुकी थी कि मैं ये सब समझ सकती थी। तब भी मेरी माँ जो है इस लैंग्वेज में बात कर रही हैं कि औरतों वाली बीमारी, खून जारी। दरअसल महिलाओं के साथ होने वाली इस प्रॉब्लम को सभी लोग सामान्य भाषा में औरतों की बीमारी, खून जारी कहते हैं। यह बहुत हुआ तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं कि ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है। पर दरअसल ये ब्लीडिंग, खून जारी, सामान्य बीमारी या औरतों की बीमारी कही जाने वाली एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी बीमारी है जिसे यूट्रस का कैंसर कहते हैं। जी हाँ, हमारे भारत में ये औरतों में लगभग 70% औरतों में ये बीमारी के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर जैसे ही उसका पता चले शुरुआती दिनों में ही, जैसे ब्लीडिंग का बार बार आना, ज़्यादा आना, ओवरफ्लो में होना, यूट्रस में दर्द का होना या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम का होना, तो तुरंत औरतों को इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि औरतें इसको कि अरे ये तो बहुत औरतों वाली बीमारी है, सामान्य बीमारी है, सबको होता है। क्योंकि बाद में यही प्रॉब्लम फिर मेरी माँ के साथ भी हुआ था। उन्हें भी बहुत ब्लीडिंग होती थी। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि ऐसा है, इसका जो एक ही इलाज है कि आप यूट्रस को रिमूव करवा दें, निकलवा दें। मेरी माँ ने इस बात पे हाँ भर दी, क्योंकि तब तक हम चारों भाई बहन का जन्म हो चुका था, हम लोग बड़े भी हो गए थे। तो उन्हें दोबारा माँ बनने की इच्छा नहीं थी, इसलिए उन्होंने यूट्रस को रिमूव करा दिया। आमतौर पर ऐसा ही किया जाता है कि चूँकि यूट्रस में कैंसर फैल गया है और वो धीरे धीरे शरीर के अन्य अंगों में ना फैले, तो यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। लेकिन जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है, जिन लड़कियों की या जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, वो ऐसा नहीं कर पाते। बहरहाल इसके लिए जो सबसे पहली बात है कि इस बीमारी को ग्रामीण भाषा की बीमारी में खूनजारी कह के बड़ा सामान्य तौर पर इग्नोर कर देते हैं। कई बार तो देखा गया है कि औरतें इस बीमारी के बारे में बताती भी नहीं हैं कि ये क्या बताना, ये तो औरतों को होता ही है। यानी ब्लीडिंग, पीरियड में ब्लीडिंग का आना और उसके बाद असामान्य रूप से ब्लीडिंग का आना, दो अलग अलग बातें हैं। इसके लिए हर औरत को सावधान रहना चाहिए। मेरे आसपास अभी कई ऐसी महिलाएं हैं जो यूट्रस कैंसर के प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, जिनका एक का दो का तो केस में ऐसा हुआ कि उनको ट्रांसप्लांट कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें तकलीफ़ हो रही है क्योंकि वो केस पुराना हो चुका था। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने 4-5 लोग अपने ही घर के आसपास फैमिली में या जानने वालों को क्लोज में देखा है, जिनका यूट्रस निकाल दिया गया और उसके बाद से 8-10 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को साल भर ही हुए, लेकिन वो बहुत ही हेल्दी लाइफ लीड कर रही हैं। अब उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे कहने का मतलब यही है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, ख़ास तौर से औरतें अपनी बीमारी को लेकर के बहुत ऐसे रहती हैं कि अरे क्या है, ठीक है। उन्हें अपने हेल्थ को लेकर गंभीर होना चाहिए। ये जो बताना नहीं है, छुपाना है, ठीक है 1 महीने में आया, ठीक है अगले महीने भी हो गया, तो ये इग्नोरेंस जो है प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो इस बात को गंभीरता से लें। शुरुआत में ही जैसे इसके लक्षण दिखें, तुरंत जाकर के गायनिक से, और उसके बाद गायनिक आपको सजेस्ट करेंगे तो आप कैंसर स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं। लेकिन शुरुआत में अगर वेरी फर्स्ट स्टेज में
किसी भी बीमारी का अगर पता चल जाता है तो उसका इलाज बहुत आसान हो जाता है, संभव हो जाता है। लेकिन केस जब बहुत बिगड़ जाए, बहुत तकलीफ़ हो जाए, तब डॉक्टर भी एक बार को जाकर कहते हैं कि अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। तो मेरा ऐसे कई लोगों से, चूँकि कई महिलाएं मेरी मित्र हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है और मैं उन लोगों की हीलिंग करती हूँ, तो पहली बात कि घबराएं नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम है, घबराएं नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर लुइस हे को फॉलो करती हूँ और वो कहती हैं कि हर बीमारी का इलाज संभव है और वो आप सेल्फ हीलिंग से कर सकते हैं। और सेल्फ हीलिंग कहाँ से आता है? दिमाग से। जब आप दिमाग से बार बार सोचते हैं कि आई एम ऑल राइट, आई एम परफेक्ट, आई एम हेल्दी, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, यूनिवर्स, तो जब ये बार बार आप अपने माइंड में ये बात करती हैं, बोलती हैं, सिग्नल देती हैं, मैसेज देती हैं, तो एक तरह के हार्मनी, एक जो हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स, उसमें हार्मनी क्रिएट होती है। हार्मनी मतलब आप खुश रहते हैं, फील गुड जिसे कहते हैं। उससे हमारे अंदर की जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी कोई प्रॉब्लम है, उसे लड़ने में हमें ताकत मिलती है। तो इसलिए मेरा आप सब से, जो लोग भी मेरा वीडियो देख रही हैं, सुन रही हैं, क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं और जिन्होंने मुझसे शेयर किया, तो मुझे ये लगा कि ये बात बतानी चाहिए उनको कि बहरहाल अगर हो गया है तो हो गया, डरने की, चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर हैं और डॉक्टर से पहले आप हैं, क्योंकि आपके अंदर हीलिंग पावर है। हम सबके अंदर हीलिंग पावर है ऑलरेडी। बाय बर्थ हम सब एक हीलिंग कैपेसिटी के साथ पैदा हुए हैं। क्योंकि जैसे आप देखते कि हमारा हाथ कट गया या जल गया है ना, तो कुछ दिनों में अपने आप वो हील हो जाता है। वो कैसे होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में वो केमिकल्स गॉड ने, या आप जिसे मानते हैं, मैं अगर बहुत बार लोगों को गॉड करती हूँ तो वो कहते हैं कि तुम बहुत ये, पर अगर गॉड नहीं है तो जो भी है, ये साइंस भी है, मेडिकल टर्म में इसे सेल्फ हीलिंग कहते हैं और ये 100% वर्क करता है। तो इसलिए सबसे पहली बात कि चिंता छोड़ दें। दूसरी बात, जैसे ही इसके लक्षण आपको दिखाई दें, डॉक्टर को कंसल्ट करें और डॉक्टर जैसा आपको सुझाव दें उसको वैसे फॉलो करें। और उसके बाद आप हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ लीड करें। डोंट वरी, एनी प्रॉब्लम इज़ नॉट बिगर देन यू। तो आप जब खुश रहेंगे, आप जब अच्छी रहेंगी, तो ही आप हेल्दी रहेंगी। तो इसलिए किसी भी बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, आप लोगों के कहने पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि आप लोगों के मैसेज आते हैं कि आप जब बताती हैं, आप जब समझाती हैं, बहुत अच्छा लगता है, देखकर सुनकर सुकून मिलता है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मुझे भी इस तरह के वीडियो, जैसा कि आप लोग कहती हैं, तो बनाने में मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी अच्छा लगे, है ना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू एंड वार्म हग।